अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ठंडियानी व्लॉग पार्ट 2। थैंक यू सो मच जिन्होंने व्लॉग का पहला पार्ट देखा, उस पर कमेंट्स किए, उसको लाइक किया, शेयर किया। थैंक यू सो मच। इस पार्ट को भी ऐसे ही एंजॉय कीजिए। इस वक्त हम जा रहे हैं जी ठंडियानी से हरनोई की तरफ। चूँकि हम लोग ज़रा जल्दी फ्री हो गए थे ठंडियानी से, तो हमने सोचा चलें जी हरनोई चलते हैं और वहाँ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस वक्त हम वापसी जा रहे हैं, बट रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आई थिंक वक्फे वक्फे से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से रोड्स पर जो है वो पत्थर पड़े हैं और साथ साथ जो है वो इसको क्लियर भी किया जा रहा है, बट ये कि स्टिल थोड़ा सा जो है वो रास्ता इस वजह से मैसी हुआ है। सो अब हम हरनोई की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस मौसम में बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो टूर्स पे आए होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग विज़िट करने आए होते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और स्कूल भी ऑफ हैं, तो बच्चे जो है वो इस मौसम में काफ़ी जो है वो ठंडी जगहों पर जाना एंजॉय करते हैं। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है, बट हम निकलते हैं और ट्रैफिक से होते होते हम पहुँचते हैं हरनोई की तरफ और फिर वहाँ आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं हरनोई में और इस वक्त हम हरनोई पे हमने स्टे किया है थोड़ी देर। ऑल्दो ठंडियानी में बहुत अच्छा वेदर था, बट यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम थोड़ा सा यहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद वापस अपने घर चलेंगे। वैसे यहाँ पर पानी का फ्लो जो है वो नॉर्मली इतना नहीं होता है, इस बार बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस मौसम में बहुत सी जगहों पर जो है वो फ्लड अलर्ट होती है। सो एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बैनर पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है नीचे जाना पानी के अंदर, बट स्टिल पीपल आर सो नॉटी। यार तुम लोग क्यों नहीं बाज आते? तो ये लोग यहाँ पे फुल टू एंजॉय कर रहे हैं, अपना पानी के अंदर घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एनीवेज चिल करें, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वक्त हम नीचे तो आ चुके हैं, बट हम क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है पानी में जाना, तो हम पानी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कवानीन का बहुत ख्याल रखते हैं। तो दिस इज़ द व्यू, बट गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम इतनी दूर से हरनोई ये सीन देखने के लिए आए हैं, तो फिर अब हम यहाँ साइड पर बैठ के जो है थोड़ा सा पानी में एंजॉय कर लेते हैं। खैर हम थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं जाते, बस यहीं बैठ के जो हम दूर दूर से नज़ारे करते हैं। आउटिंग्स पर तो हम बहुत बार जाते हैं, बट जो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का मज़ा है ना, उसका तो लेवल ही अलग है। तो इस वक्त हम पानी के साइड पर बैठकर पकोड़े और चिप्स एंजॉय कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आगे हमने कहाँ जाना है। आगे सीधा घर ही जाएंगे और कहाँ जाना है। काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 बजने को हैं और आई गेस अब थोड़ी देर में हरनोई का जो है पिकनिक स्पॉट है ये भी क्लोज़ होने वाला है। इसकी टाइमिंग मेरे ख्याल में 5 बजे तक है, तो इसके बाद हम निकलेंगे और फिर देखते हैं कि घर जाते हैं या फिर रात का खाना भी बाहर खाते हैं, तो फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। और यहाँ पे नवी भाई कवल बाजी के लिए गजरे ले रहे हैं। अच्छा, सो ये सबके गजरे आ गए। थैंक यू। ये जी हमें नवी भाई की तरफ से गजरा मिला है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच नवी भाई। ये ट्रिप उन्होंने ये अरेंज किया था बेसिकली। और दिखाएं, पहना नहीं आपने? आपको तो नवी भाई ने खुद पहनाया है, तो थैंक यू सो मच कवल असलम एंड नवी भाई, आप लोगों ने हमारे लिए इतना अच्छा ट्रिप अरेंज किया और हमें डिस्प्रेशन से निकालने का। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम्हें मैं पहना दूँ? अच्छा चलो गाइज, मेरी बहन के वो है नहीं यहाँ पे, तो उनका फिर रोल मैं प्ले कर रही हूँ यहाँ पे। जिंदगी में पहली बार हमें किसी ने गजरे लेके दिए, तो हम रील्स बना लेते हैं। बोलो, टर्न करो, अब ऐसे करो। ये हम सब के गजरे हैं जो नोबी भाई की तरफ से है भाई। बस अब हम यहाँ से भी निकलने लगे हैं क्योंकि इस वक्त 6 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है आई गेस। इस वक्त हम हरनोई से भी वापस जा रहे हैं और इस वक्त हमने डिसाइड किया कि हम चीज़ेस जाएंगे और चीज़ेस पे हम खाएंगे खाना और फिर उसके बाद हम अपने घरों को जाएंगे। तो इस वक्त हम रवाना हैं जी चीज़ेस की तरफ। वॉकेंड में हम जो है वो डिनर करेंगे और उसके बाद फिर बैक टू होम। हम आ चुके हैं डोमिनोज पे क्योंकि चीज़ेस पे इतना ज़्यादा रश था कि कोई हाल ही नहीं था, इसलिए हमने सोचा चला जी बजाय इसके कि हम चीज़ेस का वेट करें और हमें यहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएं, तो हम डोमिनोज पे चलते हैं, वहाँ डिनर करते हैं और उसके बाद फिर सीधा घर। तो इस वक्त हम आ चुके हैं डोमिनोज पे, ऑर्डर प्लेस करते हैं, खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर किया है। तो खाना आ चुका है। खाने में हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, साथ हमने स्वीट्स ऑर्डर किया है, साथ हमने जो है वो फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और विंग्स भी ऑर्डर किए थे। बट विंग्स इन्होंने हमें सर्व नहीं किए क्योंकि कुछ रीज़न थी इनकी, लेकिन उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि विंग्स सर्व नहीं करेंगे। एनीवेज टेस्ट अच्छा था, बट नॉट दैट वाओ लाइक चीज़ीएस, उसका तो लेवल ही अलग है।
ये भी अच्छा था। अब स्नैप्स बन रही हैं, पहले स्नैप्स बनेंगी उसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि स्ट्रीक्स तो मस्ट हैं ब्रो। आपका व्लॉग कब आ रहा है? इसी को अपडेट करके हम चल पड़े हैं अब वापस, लेकिन हमारे साथ रास्ते में हुआ यूँ कि हमने जाना था कामरा की तरफ और हम चल पड़े रावलपिंडी की तरफ, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे और फ़ोन भी डेड थे तो मैप भी नहीं चल रहा था। इस वजह से हम थोड़ा सा रास्ता जो है वो भटक गए थे। बट जैसे ही हमने पहला यू टर्न देखा तो हमने अपना रास्ता चेंज किया और फिर हम कामरा की तरफ रवाना हो गए। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ें या किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर लें जो आपके लिए ठीक नहीं है या जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं लेके जाता, पहला यू टर्न देख के अपना रास्ता बदल लें, बजाय इसके कि किसी ऐसी जगह पर आप पहुंच जाएं जहां आपका कोई मकसद ना हो और ना ही वो आपकी मंजिल हो। तो रास्ता बदल लेना इज़ अ वाइज डिसीजन। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर वाली फीलिंग आ रही है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें कि आप कहाँ से हमारा व्लॉग देख रहे हैं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।